की मुंह में झोंकने का घिनौना षड्यंत्र बनी चर्चा। और लगातार बढ़ रहे मध्य प्रदेश में कोविड-19 के मरीज, मालवा निमाड़ क्षेत्र के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। भोपाल में कोरोना महामारी से जूझ रहे मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई आईएएस अफसरों का तबादला करते हुए बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। जानकारी के मुताबिक देवास, धार, मंडला, नारसिंहपुर, रीवा, सिंगरौली, आगर मालवा जिले के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। वहीं इंदौर में संभाग संयुक्त आकाश त्रिपाठी को फिर से विद्युत विभाग कंपनी का मुखिया बनाया गया है। छिंदवाड़ा जिले में धनकसा और शारदा भूमिगत कोयला खदानों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी इसमें शामिल रहे। 1000 से ज्यादा लोगों को छिंदवाड़ा की इन 2 भूमिगत कोयला खदानों में रोजगार मिलेगा। साथ 5 छावनी परिषद भी सम्मिलित है। उनको राशि ट्रांसफर किए। जनसंख्या के अनुपात में एक नगरीय निकायों को कम से कम 20 लाख से लेके 11 करोड़ रुपए तक साइज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं उनको ज्यादा, और अगर छोटी नगर पंचायत है तो उनको उसके हिसाब से ये राशि मैंने सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। और इस राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था के लिए, सीवरेज तथा नाली निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, सड़क मरम्मत के लिए, कई जगह गड्ढे, सड़क में गड्ढे हैं, अगर भरने की व्यवस्था नहीं है तो फिर होगा क्या, तो सड़क मरम्मत भी की जा सकती है। अधोसंरचना विकास के काम किए जा सकते हैं। गंदी बस्तियों में भी अधोसंरचना निर्माण के काम किए जा सकते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई गवर्नेंस, शहरी सुधार, अग्निशमन सेवाएं, अनेकों काम ऐसे थे जिनकी जरूरत थी। अब इस राशि से आप तात्कालिक ये काम संपन्न कर पाएंगे। पिछले कुछ दिन पहले ही हमने ग्राम पंचायतों को, सभी 22,800 ग्राम पंचायतों को 1555 करोड़ की राशि दी थी ताकि ग्राम पंचायतों में विकास के काम हो सके। और आज नगरीय निकायों के खाते में यह पैसा गया है। आप सब जानते हैं कोविड का संकट है, कोरोना से हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। मुझे बताती हूं खुशी है कि मध्य प्रदेश में काफी कुछ हमने नियंत्रण किया है। अब जितने पेशेंट आ रहे हैं लगभग उतने ही स्वस्थ होके जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्टिव पेशेंट्स है, मतलब जो अस्वस्थ अस्पतालों में भर्ती है, उनकी संख्या चिंताजनक नहीं है। और नीचे तक की भी हमने ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की है कि लोग कहते हैं कोरोना का पीक तो अब आएगा, जून के अंत में आएगा कि जुलाई में आएगा, उस समय भी इलाज में दिक्कत ना हो, इसका प्रबंध हमने किया है। मुंह पे मास्क लगाएं, जब घरों के बाहर निकलें तो आपस में ना मिलें, दूरी रखें 6 फीट की, 2 गज की, साबुन से बार बार हाथ धोएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपने अपने नगरीय निकाय में सबको समझाना है। लॉकडाउन हम अनंत काल तक
जारी नहीं रख सकते। आखिर आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी है, इसलिए फैक्ट्री चलाने का, दुकान खोलने का फैसला लिया। लेकिन कई जगह मैं देख रहा हूं भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, और भीड़ इस स्वरूप में इकट्ठी होती है कि कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। भक्त और भगवान के दर्शनों के बीच भी कोरोना वायरस आ गया है। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च को अब जारी गाइडलाइंस के अनुसार खोलने के लिए धार्मिक स्थलों की समिति के पदाधिकारी व पुजारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हो रहे तैयार। भक्तों से सावधानी की दरकार। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगे गोले। गुरुद्वारों में लंगर की जगह मास्क बटेंगे। 8 जून से अनलॉक होंगे देश के सभी धार्मिक स्थल। मंदिर, मस्जिद में करना होगा नियमों का पालन। भक्त और भगवान के दर्शनों के बीच भी कोरोना वायरस आ गया है। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को अब जारी गाइडलाइंस के अनुसार खोलने के लिए धार्मिक स्थलों की समिति के पदाधिकारी व पुजारी तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि लॉकडाउन के चलते 20 मार्च से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। पिछले 2 महीने से लोगों ने चैत्र नवरात्र, ईद, गुड फ्राइडे और गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस घर में रहकर ही मनाया। अब 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें, धार्मिक स्थलों को खुलने में 2 दिन बाकी है। 2 महीने से बंद धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए प्रबंध समितियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। ये निवेदन किया है या आग्रह किया है कि कोई भी मंदिर में जाकर के किसी चीज़ को नहीं छुए। एक तो मूर्तियों को टच नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो घंटे हम लोग बजाते हैं वो घंटों को हमने कपड़े से जो है, लाल कपड़ों से जो है सबको बांध रखा है, कोई उनको नहीं। इनके पूरे भवन और परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा जोर सीमित संख्या में प्रवेश देने को लेकर है। माना जा रहा है कि एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मस्जिदों में प्रत्येक नमाज के बाद चटाई और दरी बदलने और मंदिरों में तिलक लगाने और प्रसाद वितरण, घंटा बजाने पर अभी रोक रखने की तैयारी है। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के भवन व परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जा रहा है। गुरु हरकृष्ण ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਰਹੇ। तो सैनिटाइजर का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सैनिटाइजर मशीन हमने लगा रखी है। फिर आगे हाथ वॉश करने के लिए भी सैनिटाइजर हमने रखा है हर जगह पे। तो हमने 5-5 या 10-10 के ग्रुप में संगत को भेजेंगे मत्था टेकने के लिए, वो भी बेस बढ़ा के। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 के तहत 8 जून से शहर के सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। फिर से मंदिरों में पूजा होगी। वीरान पड़ी मस्जिदों में जमात के साथ नमाज होगी। चर्च, गिरजाघर और गुरुद्वारे अभी धार्मिक स्थलों में रौनक लौटेगी, लेकिन लोगों को सतर्क रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी। इसके लिए शुक्रवार 5 जून को केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। धार्मिक स्थलों में धार्मिक ग्रंथों, मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। पूजा में घंटी बजानी है तो श्रद्धालुओं को खुद घंटी लेकर जानी होगी। मंदिरों में प्रसाद नहीं बटेगा। नमाजियों को घर से वजू करके मस्जिद जाना होगा। मास्क पहनकर आने पर ही प्रवेश मिलेगा। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद शहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों के प्रमुखों, ट्रस्टियों और समिति वाले धार्मिक स्थानों में प्रवेश के लिए अपनी गाइडलाइन भी बना रहे हैं।
प्रयास किया जा रहा है कि एक बार में धार्मिक स्थल में अधिकतम 20 श्रद्धालु ही अंदर रहेंगे। उनके बाहर आ जाने के बाद दूसरों को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिरों में तिलक लगाने, घंटा बजाने, प्रसाद वितरण पर रोक रहेगी। सामूहिक कीर्तन की भी फिलहाल अनुमति नहीं होगी। बच्चों और बुजुर्गों को घरों पर ही रहने का आह्वान किया जाएगा। बहरहाल मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, सभी जगह 2 गज की दूरी अब बहुत जरूरी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। शाहजहांपुर में अस्पताल वालों की दादागिरी देखने को मिली है, जहां स्थित सिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने आई बुजुर्ग की बेटी का आरोप है कि डॉक्टरों ने 5 दिन तक मरीज का इलाज किया। इस दौरान 2 बार उन्होंने इलाज के खर्च के रुपए में 6,000 और 5,000 रुपए की राशि जमा कराई थी। वहीं परिवार वालों ने पैसे न होने के कारण जब मरीज को डिस्चार्ज करने को कहा तो डॉक्टरों ने 11,270 रुपए का बिल थमा दिया गया। साथ ही अस्पताल ने फाइल भी नहीं दी है। वहीं जब मरीज को लेकर अस्पताल से जाने लगे तो बुजुर्ग मरीज को पलंग से बांध कर रख दिया। कोरोना महामारी जैसी बीमारी को लेकर जहां शासन ने मनरेगा योजना गरीबों के लिए चालू की है, तो वहीं योजना सचिवों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें, सिलवानी मुख्यालय से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत कुंडाली में मनरेगा से खेत तालाब बनाए जा रहे हैं, जहां जमकर दबंगों द्वारा जेसीबी मशीन का उपयोग भी किया जा रहा है और मजदूरों का हनन किया जा रहा है। वहीं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है कि अगर मनरेगा में भ्रष्टाचार किया गया तो अधिकारी सहित कर्मचारियों पर एफआईआर के आदेश है। पर अधिकारी प्रदेश के मुखिया के नियमों और आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना के नियमानुसार यदि काम हुआ है तो ठीक है, यदि गलत तरीके से काम करके राशि निकाली गई है तो उसकी हम परीक्षण कराएंगे। अभी आपके द्वारा बताया गया कि इस तरह का मामला है, इसकी छानबीन करने के पश्चात ही आपको यथास्थिति बता। जुन्नार देव के परासिया विधानसभा की सबसे महत्वाकांक्षी बहुप्रतिष्ठित कोयला खदान का उद्घाटन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इंटरनेट के माध्यम से रिमोट दबाकर किया। वहीं कोयला मंत्री ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि ये छिंदवाड़ा जिले और कन्हान पेंच एरिया के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। धनकसा और शारदा प्रोजेक्ट माइंस खुलने से करीब 5500 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे कोयलांचल की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वहीं शारदा प्रोजेक्ट और धनकसा के उद्घाटन पर श्रमिक संगठनों और कौल मजदूरों ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अपने डबरा में शराब माफिया शराब को ब्लैक में बेचने की और उसको कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जिन क्षेत्रों में दुकान नहीं खुली है, वहां पर शराब पहुंचाना और बेचने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा ही एक लोडिंग वाहन को डबरा की सिटी पुलिस ने बीती रात पकड़ा है, जिसमें 150 देशी शराब की पेटी बरामद की गई और इसकी कीमत 7 लाख बताई जा रही है। वहीं एसडीओपी उमेश तोमर ने बताया कि जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि शराब की एक गाड़ी भरकर ग्वालियर की तरफ जा रही है, जिस पर थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने देर रात सिमरिया टेकरी पर दबिश दी और गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी में 150 देशी शराब की पेटियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। लगभग 2 बजे के आसपास ऊपर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। इस पर से तत्काल डीआई डबरा सिटी पोस्ट के मुताबिक सूचना पे हाईवे पर पहुँचे तो एक पिकअप गाड़ी में MT-07 GA 1377
में करीब 150 पेटी ये सफ़ेद और मसाला की बरामद की गई है। तो अब तक वो पिकअप चालक भूरे और उसके साथ में एक तरुण जोशी नाम का लड़का भी साथ में था। खबरों में आगे बढ़ते खबर उमरिया से है, जहां मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह अपने जिले पहुंची, जहां मीना सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से बैनर फ्लैक्स न लगाए जाने की अपील के साथ किसी तरह के फूल माला गुलदस्ता लेकर न आने की बात कही। आपको बता दें, कोविड-19 के संक्रमण के कारण मंत्री मीना सिंह बड़ी सादगी के साथ क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और साथ ही विभागीय कार्य भी सादगी से निपटाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 महीने में सिर्फ शिवराज सिंह की जनहितकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया था, पर प्रदेश में जब से सीएम शिवराज सिंह की कमान संभाली है तभी से सभी योजनाओं को पुनः चालू किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में 24 सीटों में होने जा रहे चुनाव में भाजपा पूरी सीटों में जीत का परचम लहराएगी और कमलनाथ जी के मुंगेरी लाल के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। हमारे देश के लोग और विदेशों में भी कोरोना से जैसे बहुत पीड़ित हैं लोग, तो हमने स्वागत के लिए पहले से मना कर दिए थे कि किसी को माला वाला लेके आने की आवश्यकता नहीं है। आप सब इतना स्नेह कर रहे हैं, यही मेरा स्वागत है और मैं इसी को मानती हूँ कि जो लोग मुझे चाहते हैं और आप सबको इतना स्नेह है, इसमें स्वागत की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इल्लार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी जिले के करंजिया विकासखंड ग्राम पंचायत खमार खुदरा के जवाबदार सचिव, सरपंच सहित मजदूर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रहे हैं। आलम यह है कि निर्माण कार्य स्थल में नाबालिग युवक युवती मजदूरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खमार खुदरा से मजदूरों को स्टॉप डैम निर्माण कार्य में लगाया गया है, लेकिन जवाबदार सचिव सरपंच के नाक के नीचे मजदूर मनमर्जी करते हुए मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जिले में कोरोना वायरस की दस्तक हो चुकी है। इसके बावजूद जवाबदार अधिकारी कर्मचारी निर्माण कार्य का निरीक्षण करने में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।
सिलवानी तहसील के समया में शांति वियर हाउस पर किसान 4 से 5 दिन की खड़ी चना की ट्रॉली की उपार्जन केंद्र पर तुलवाई नहीं हो पा रही है। किसान यहां लाइन लगाए खड़ा है, लेकिन उनकी कोई भी अधिकारी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, केंद्र पर सिर्फ 2 शासकीय कार्डों से तोल की जा रही है। जिस किसानों को तुलवाई करवानी है वो खुद के रुपए से प्राइवेट तोल करवा रहा है। किसान 4 दिन से लाइन में खड़े हुए हैं, पर ना तो डाक लगाई जाती है और ना ही किसानों की कोई व्यवस्था है। रात भर से हो रही बारिश और चना की तुलाई ना होने से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने तहसीलदार से किया तो कह रहे हैं कि तुम खड़े रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं जैसा वहाँ खड़ा मैं ऐसा खड़ा रहूँ। आपकी चने की तुलाई नहीं हो रही? हाँ, 4 दिन हो गए आज पानी में ट्रैक्टर। कोविड-19 से पंधाना में पहले बीजेपी नेता व बर्तन व्यवसायी दीपक वर्मा की मौत हो चुकी है। उनके दोनों छोटे भाइयों को उपचार हेतु इंदौर में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक छोटे भाई राजेश वर्मा का निधन अटैक से होना बताया जा रहा है, जबकि तीसरा भाई धर्मेंद्र भी इंदौर में भर्ती है। पंधाना के कंटेनमेंट एरिया में फिर हुई मौत से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को जैसे ही पता चला कि वैसे ही सभी ने स्वेच्छा से अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए। उनको जो एडमिट करा गया था, जिनका सेचुरेशन कम आया था, राजेश वर्मा, तो उनको खंडवा से इंदौर के लिए रेफर करा गया था, जिसमें उनकी स्थिति में कल की तारीख में दिन में सुधार बताया भी गया था और देर रात को भी सुधार बताया गया था। फिर उनको बताया तबीयत उनकी कुछ बिगड़ी थी और सुबह सुबह पता पड़ा है कि उनकी डेथ हो गई है। अटैक, मेजर अटैक बताया गया इस करीब में। वैसे तो हमारे देश में बाल श्रम अपराध माना गया है और बच्चों से मजदूरी कराने वालों को सख्त सजा का प्रावधान भी है, लेकिन इससे इतर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जो हमारी सरकारों के साथ ही संवेदनशील व सभ्य समाज का दम्भ भरने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित हो रहा है। बता दें कि छिंदवाड़ा के दक्षिण बनमंडल सौंसर के डोडम बीट में लगे तेंदुपत्ता फर्म में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जा रहा है। स्थल पर कार्य कर रहे बच्चों ने बताया कि वो 4 दिनों से आ रहे हैं। उन्हें प्रतिदिन की मजदूरी 15 रुपए दी जाती है। वहीं जब वनकर्मी बाबूराव पराडकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बच्चे काम कर रहे हैं तो इसमें कौन सा गलत काम है। काम है सर जी, ये काम सब उन्हीं के लायक हल्का काम है सर। घर का काम है? ये हल्का काम है सर, ये उन्हीं के लायक काम है, ये ज़्यादा हार्ड काम नहीं है सर। तो बच्चे नाबालिग है ना, तो जब प्रशासन का कहना है कि नाबालिग के बच्चों को काम नहीं करवा, फिर मना कर देंगे। छिंदवाड़ा जिले की तहसील सौंसर में विगत 2 माह से रेत का अवैध उत्खनन परिवहन चल रहा है। अभी 2 दिन पूर्व सौंसर एसडीएम के दौरे के दिन उत्खनन बंद कर दिया गया था। शासन एवं एनजीटी नियमानुसार नदियों से पोकलैंड मशीनों से उत्खनन की अनुमति नहीं है, फिर भी लगभग 10 पोकलैंड मशीनें कन्हान नदी में रेत उत्खनन का कार्य कर रही हैं। ग्राम पलसपानी के समीप कन्हान नदी में बेतहाशा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है माफियाओं के द्वारा। यहाँ 3 पोकलैंड से करीब 200 डंपरों से रात दिन अवैध उत्खनन कर डंप किया जा रहा है। मेरे द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया कि यहाँ पे ना तो कोई शासन की तरफ से ये खदान घोषित है, फिर भी माफियाओं की तरह अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, किंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस 2 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है पलासपानी में जनपद सदस्य के द्वारा अवैध उत्खनन मामले को लेकर। इस संबंध में क्या कहना आपको? अभी कोई अवैध उत्खनन का काम हो रहा है, जैसे सूचना मिली है हमने माइनिंग दुकान। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।